बताओ कैसे आना हुआ? अरे पंडित जी, मैं सोच रहा था कि ये लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन काकोरी स्टेशन पर क्यों ना लूट ली जाए। अब इसके बारे में तो हमें आजाद जी से बात करनी होगी। आइए चलते हैं। और सुखदेव, क्या हाल है? आजाद जी, हाल तो ठीक है। चलो बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? आजाद जी, मैं सोच रहा था कि ये लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन काकोरी स्टेशन पर रुकती है, क्यों न इसे लूट लिया जाए। इसमें सरकारी खजाना है, असलहे भी है। बात तो तुम सही कह रहे हो सुखदेव, लेकिन इस काम में खतरा तो है। इनमें ट्रेन कैसे लूट ली जाएगी? अरे आजाद जी, ट्रेन दिन में नहीं, रात 8:30 बजे काकोरी स्टेशन पर रुकती है। इसके आगे हम लोग इसे लूट लेंगे। चलो फिर लूटने की तैयारी करो। इससे हम ट्रेन लूटेंगे और हमें कुछ जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और अंग्रेजी हुकूमत को करारा जवाब मिलेगा। जी आजाद। देवोटा, ये ट्रेन लूटने का प्लान करते हैं और सक्सेस भी होता है। हाँ देवोटा, ट्रेन लूटने में सक्सेस होते हैं, लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते हैं। इसके आगे अब नाटक आपको देखना है। चलिए बेटा। ए पंडित, बता दे तेरे साथी कहाँ है, बता दे आजाद कहाँ है। बोल पंडित, बोल। आजाद, आजाद ना पकड़ में आया था, ना पकड़ में आया है, ना पकड़ में आएगा। आजाद, आजाद था, आजाद है और आजाद ही रहेगा। सबको चाहिए आजाद और हमें चाहिए आजादी। फिरंगी, तुम्हें तो आजाद नहीं मिलेगा, लेकिन हमें आजादी जरूर मिलेगी। पागल मत बन पंडित, अपने शरीर के घावों को देख। बता दे आजाद कहाँ है, बख्श दिया जाएगा। ये जितने भी घाव है सीने पे, सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। देखते हैं कितनी देर टिकोगे। हम नहीं देखते तुम्हारे हाथों में कितना दम है। बेटे, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की। देवोटा, अभी घटना होने के बाद एक बिल पास होता है इसी बीच कि बिना दलील, बिना वकील भारतीयों को सजा दी जाएगी। उनका ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील होगी। उसी के विरोध में ये लोग एक योजना बनाते हैं असेंबली में बम फेंकने के लिए। अब आप देखेंगे। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। और बताओ भगत सिंह, क्या हाल है? आज तो बढ़िया है। ये देखिए, अंग्रेजी हुकूमत ने एक बिल पास किया है। ये बिल, फिरंगियों की भाषा तो वो ही जाने। जरा पढ़ के तो सुनाओ, इसमें क्या लिखा है? आजाद जी, इसमें लिखा है कि हम भारतीयों को 2 साल के लिए ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील के तहत 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और हम भारतीय इसके खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सोच रहे हैं आजाद जी कि इस बार असेंबली में हम बम फेंकेंगे। ये अच्छा विचार है। एक ही बार में कई कोयरे मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, इस बार हम असेंबली में बम फेंकेंगे, वो बम आवाज के होंगे। आवाज के बम ही क्यों? वो इसलिए कि पहलों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है और हम कुछ ऐसा ही करेंगे ताकि पूरी अंग्रेजी हुकूमत जान जाए कि अब हिंदुस्तान जाग रहा है और हम इस बार वहां से फरार भी नहीं होंगे। हम अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे ताकि कोर्ट के जरिए हम अपनी बात जनता तक रखें और जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर ये काम मैं करूंगा। नहीं आजाद जी, आपने तो सौगंध ली है कि आप अपने शरीर को फिरंगियों से छूने भी नहीं देंगे, इसलिए ये काम मैं करूंगा। नहीं भगत, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अरे आजाद जी, मुझे कुछ नहीं होगा।
ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम जेल ही पूरी उड़ा देंगे। ठीक है आजाद जी। ठीक है, अपने साथ में किसी को लेके जाना। हमारे साथ बटकेश्वर दत्त जाएंगे। इंकलाब 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 भारत माता की जय। ये गिरफ्तार है, लीजिए, पकड़ लीजिए। ये मत। दोनों लोग गिरफ्तार हो जाते। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अब बेटा, इसी के अपराध में 3 लोगों को फांसी दी जाती है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। इसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, किसी को मारे नहीं थे, केवल अपनी आवाज़ उठाने के लिए बम फेंके थे वहाँ से असेंबली में, और इसके लिए उनको फांसी दी जाती है, जो उस समय बहुत गलत हुआ था। और इस फांसी का कोई विरोध नहीं किया था, ये बहुत बड़ा दुख का कारण था उस समय। अब इन 3 लोगों की अंग्रेजों ने फांसी दी थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी बेटा। सत्याकाल भगत सिंह, सत्याकाल जेलर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? अब ठीक है भगत सिंह। क्यों, क्या क्या बात है? बहुत उदास दिख रहे हो। अरे बताइए तो, उदास क्यों हैं आप इतना? भगत सिंह, आपको फांसी 1 दिन पहले दी जाएगी। तो कोई बात नहीं, 1 दिन पहले ही भारत माता के लिए सूली पर चढ़ जाऊंगा। तो अभी ठीक है, मैं चलता हूँ भगत सिंह। चलिए। भगत सिंह, चलो तुम्हारी फांसी का समय हो चुका है। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? नहीं, ऊपर से आदेश नहीं है। चलो फिर कभी पढ़ेंगे। जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा? हमारी पहली और आखिरी इच्छा तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाएं। हम तीनों एक बार गले मिलना चाहते हैं। फिर मिलना हो या ना हो, किसने जाने। जेलर बहुत दयालु थे उस समय बेटा, ये सही एकदम है। इतिहास में आप देखेंगे तो जेलर ऐसे ही थे उस समय। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अपनी मौत का जश्न मनाकर लाशों पर हम झूलेंगे। अरे जेलर साहब, हम आजादी के दीवाने हैं, इस फंदे को भी चूमेंगे। मरते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अत्याचार से पैदा होंगे लाखों योद्धा इनके लू के धार से। अपनी मौत का दुल्हन बना के सपने सजा कर गाता हूँ। अरे जेलर साहब, अरे जेलर साहब, डंकूंगा फिर एक दिन, अब चंद्र ग्रहण में जाता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। देखो बेटा, अब इन लोगों को फांसी हो जाती है, और ये नारा सरदार भगत सिंह का ही था, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार जोरदार।
उम्मीद है आप लोगों को यह नाटक पसंद आया होगा। यदि कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हम भी पाला था माँ बाप ने दुख सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना बिनाए ये कहकर, गोद में आंसू जो टपका कभी रुख से बहकर, खुशी खुशी तिफले को सहले न जी बहलाने को, हमने जो वादे उर्वत में कदम रखा था, याद वतन आई थी दूर तक समझाने को। जय हिंद, जय भारत।